दूसरे तरीके के पत्रकार हैं तो उन्हें ये बड़ा सब ठीक। पुराने लोग पुराने परिपाटी के हैं, वो उसी परिपाटी पर समाज को आज भी देखते हैं कि हम सब एक हैं। तो अब जिस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को भगवान राम की आस्थाएं, मंदिर का विधिवत उद्घाटन हो जाए, संत कर दें, प्राइम मिनिस्टर कर दें, राष्ट्रपति कर दें, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी संस्था जो मैं मानता हूं वो हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया है। उन्हें अगर उनके हाथ से होता तो मैं समझता कि सारे वो रिश्ते नाते सब खत्म हो रहे हैं आज एक देश की प्रथम नागरिक के द्वारा उद्घाटन करके, और उसका एक अलग संदेश भी चला जाता। अब चूंकि काम तो सब प्राइम मिनिस्टर को करने हैं और प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम भी अलग ही है, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि समय समय पर कभी सोने के किवाड़ कभी कुछ आ जाते हैं, ये मुद्दा अलग हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ी सी इस पर चर्चा इसलिए चाहते हैं कि आपने वो दौर देखा है और उस समय शायद गोरखपुर रहे होंगे आप, जब ये 92 का कांड हुआ। नहीं, मैं उस समय गोरखपुर नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोने का दरवाजा लगेगा। आज मैं खबर देख रहा तो उसमें लिखा हुआ था कि हर ईंट पर श्री राम लिखा होगा। अब होगा का मतलब है कि इसके बाद में जो ईंटें लगेंगे उनमें होगा कि लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले ये नहीं कहा गया। तो डेली अखबार को कुछ न कुछ नई खुराक दी जाती है कि देखो आज कल तुम लोगों ने जितना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्या करना था उधम मचाया, अब आज तुमको ये कहना है। फिर कभी वो आ जाता है कि साहब वो कितने फीट लंबी एक अगरबत्ती बनेगी, तो उसके लिए लोग चंदा मांग रहे हैं। वो भी एक, और उसमें दिखाया जा रहा है कि एक मुस्लिम परिवार कह रहा है, उसमें मुस्लिम परिवार ने मतलब कई हजार रुपए दे दिए उसको कि ले जाओ इससे अगरबत्ती बनाओ जा करके। तो सरकार हमको हमारी आंख पर पट्टी भी डाल रही है, हमारा टेटुआ भी दबा रही है, और हमारे कानों में उसने इतना मतलब शोर घोल दिया सुबह शाम तक। आप टीवी खोलिए, हर जगह एक ही चर्चा हो रही कि मंदिर में मोदी होंगे। तो भगवान राम की खाली नाम मात्र की चर्चा होती, उनसे कई गुना मोदी का नाम लिया जाता है। आज ही मैं देख रहा था कि वो मोदी बता रहे हैं कि मेरे लिए एक बहुत भावुक क्षण है और मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकता हूं। तो बिल्कुल वही स्थिति है जैसे 2019 के चुनाव में पुलवामा उनके लिए बहुत भावुक क्षण था। उन्होंने वोटर से कहा था कि बताओ तुम फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, वोट दे सकते हो कि नहीं। अच्छा, और जब चुनाव आयोग उनकी जेब में है, कहीं कोई विपक्ष नहीं है, तो हो सकता है चुनाव के दौरान ये सीधे सीधे कहते हैं कि भाई हमने मंदिर बनाया, हम तुमको भूखा नहीं रह दे रहे, तुमको खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ढोल नगाड़े, तो हमको वोट क्यों नहीं दोगे? ये तो कह ही सकते हैं ना। और चुनाव आयोग सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको सुनने की आदत नहीं। मैं आज गया हुआ था मथुरा, मैं कल था, आज अभी शाम को लौटा हूँ जब आपका फोन आया। मथुरा में भी लोग कह रहे थे कि ना जी, इतना बड़ा कोई आदमी नेता हुआ ना, रामचंद्र जी का हो गया, अब देखो कृष्ण की तरफ लगेंगे। बरसाने में कुछ गोवर्धन में नहीं, हाँ बरसाने गोवर्धन में कुछ हो रहा है, कल ये जो मथुरा में इसका ही बना देंगे। हमने कहा यहाँ भी एक कॉरिडोर का, हाँ बन जाएगा, अच्छा है जी, मोदी जो जितनी पुरानी बिल्डिंगें तोड़ दे। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में न आया, न आएगा, न भूतो न भविष्य। वहां रोजी रोटी, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब मानवीय संवेदनाएं, महिलाओं की रक्षा, इन सब बातों कोई चर्चा ही नहीं है।
सब लोग ये कि हम मोदी जो अब उन्होंने कह दिया कि 11 दिन हम विशेष अनुष्ठान करेंगे। तो अब 11 दिन प्रधानमंत्री का काम कौन देख रहा हो सकता है? कोई एक्टिंग होना चाहिए ना। हम लोग जैसे छुट्टी ले लेते थे कि भाई अब हमें 9 दिन पूजा पाठ करनी, तो छुट्टी ले लेते थे। वो ड्यूटी पर भी रहते हैं, कभी छुट्टी भी नहीं लेते हैं। अब वो 11 दिन पूजा पाठ करेंगे। कल हमने देखा एक मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे, पोछा लगा रहे थे। क्या हो रहा है इस देश में? ऐसा लगता है कि हम एक अजीब से मुल्क में रह रहे हैं जहां जो जिसका काम वो करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री देश चलाना है, वो मंदिर के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वो 2024 के लिए वोटर तैयार कर रहे हैं। और आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए, चुनाव पहले वो पहले कहेंगे कि अरे भाई जो आपके लिए भगवान राम को लाया, अब तो वो विष्णु के अवतार हो गए, अपने चंपक राय जी या चंपत राय क्या नाम है उनका, भगवान विष्णु के अवतार है। अब मैं कल से अपने वो जो हमारे धर्म ग्रंथ है मैं पलट रहा हूँ कि वहां तो भगवान विष्णु का नाम विष्णु था, अब ये कह रहे हैं भगवान विष्णु का नाम मोदी है।